हापुड़ के दातोई गांव में एक महीने के अंदर 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग से वापस आए शिक्षकों से लेकर मेडिकल स्टोर चलाने वाले केमिस्ट तक शामिल हैं। इसके बावजूद गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वैक्सीन लगाने वाले सेंटर दोनों ही बंद पड़े हैं। कोरोना का संक्रमण कैसे गांव-गांव तक पहुंच गया है और लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं इस वक्त हापुड़ के दातोई गांव में मौजूद हूं और यहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन एक महीने के भीतर 30 से ज़्यादा यहां पर मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों में सरकारी जो टीचर हैं उनकी डेथ हुई है। ट्रेनिंग के बाद में आने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। ये आप देखिए कि ये मैं जिस घर में जा रहा हूँ, ये शहजाद नाम है इनका। मात्र 35 साल की उम्र थी और ये गांव में प्रैक्टिस करते थे। छोटी मोटी दवाइयाँ जो है वो लोगों को देते थे और ये 2 तारीख को बीमार हुए चुनाव के बाद में और उसके बाद में लगातार हालत बिगड़ गई। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन से सांस देने की कोशिश की गई ऑक्सीजन के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहजाद को बचाया नहीं जा सका। शहजाद के बड़े भाई हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, शहजाद की क्या उम्र रही होगी, क्या करते थे, कैसे बीमार पड़ गए? सर 35 साल की उम्र थी और प्रैक्टिस करते थे गांव में यहीं पर। और जिस दिन वोटिंग खुलेगी उस रोज उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। और 4:15 पर उनकी डेथ हुई थी। तो क्या कोई टेस्ट वेस्ट करवाया था, किसी डॉक्टर को दिखाया था, क्या भी उनको लक्षण थे? सर इतना मौका ही नहीं मिला। अच्छा जी, तो हमने यहाँ एक हमारे उन्हीं का एक चेला है, मेरठ बैठता था वो, तो वो छुट्टी आया था, उसी के थ्रू उनका इलाज चल रहा था यहीं पर घर पे। फिर कोई टीम आई आपके यहाँ पर, सरकारी टीम, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ उस तरीके से? नहीं, कोई टीम नहीं आई हमारे यहाँ। अच्छा जी, ये गांव में यही हालात हैं क्या? ज्यादातर लोग बीमार हैं? जी, गांव में तो ये मान के चलो कि घर में एक ना एक तो बीमार है ही है। सबके घर में बुखार है, पर लेकिन डर की वजह से जो है ना, दिखाने के लिए टेस्टिंग कराने तैयार नहीं है। अच्छा, कि कहीं और वैक्सीन लगने का जो सेंटर था वो वैक्सीन का तो यह है कि मुश्किल से गांव में 20% ही लोगों को वैक्सीन लग पाई है, 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। अच्छा जी, और वो भी जो है अब वैक्सीन का भी काम फिलहाल बंद है। एक ही लगी है, बहुत हो गया अभी। एक भी सबको पूरी नहीं लग पाई है। अच्छा, ये आप देखिए जो शहजाद जिनकी डेथ हुई है 35 साल के, उनका ये छोटा सा बच्चा है। परिवार पूरा एकदम से बिखर गया क्योंकि नौजवान शख्स से कमाने वाले थे परिवार के। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो गांव में लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सर्वे नहीं हो रहा है। टीकाकरण को उस तेज़ी के साथ में नहीं किया जा रहा है। कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में अगर ये आपदा गांव में इसी तरीके से फैलती रहेगी तो लोगों की लगातार डेथ होती रहेगी, लोग बीमार पड़ते रहेंगे। सरकार को चाहिए कि तुरंत एक ठोस कदम उठाए और इस तरीके के गांव में सर्वे करवा कर दवाइयाँ बंटवाना शुरू करे, टीकाकरण में तेजी लाए। हापुड़ से प्रेम सिंह और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बड़े हैं रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हापुड़ के दातोई गांव में पंचायत चुनाव के बैनर पोस्टर अब भी गली गली में लगे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान जवान बेटे की मौत ने सदाकत अली के घर पर सन्नाटा कर दिया है। 42 साल के नौशाद अली सरकारी टीचर थे। पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और 7 दिन के बाद मौत हो गई। पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। खुद सदाकत अली अभी तक बीमार हैं। प्रधानी के चुनाव में उनकी 13 तारीख में ट्रेनिंग थी, ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, बुखार हुआ। उसके बाद हमने मेरठ दिखाया, दवाई लाए। उसके बाद वो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हापुड़ में। फिर उनकी 5 दिन बाद उसमें डेथ हो गई कोरोना में। ग्रामीणों के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत बुखार और सांस फूलने से हो चुकी है। सदाकत अली के घर से थोड़ी दूर पर शाहिद का घर है। गांव में छोटी सी केमिस्ट की दवा चलाने वाले 35 साल के शाहिद की मौत भी 3 दिन के भीतर हो गई। 2 दिन पहले 4 दिन के अंतराल में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। गांव में कई जवान लोगों की मौत ने
लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। ट्रेनिंग से आते ही अगले दिन से ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा जी। फिर उनकी डेथ कब हुई है? उनकी डेथ 4-5 दिन बाद डेथ हो गई, अस्पताल में थे। अच्छा। तो जब उनकी तबीयत खराब हुई हमने हॉस्पिटलाइज कराया। अच्छा। उसके बाद वो पॉजिटिव आए और 4 या 5 दिन मुश्किल से रहे, उसके बाद डेथ हो गई। बड़े का नाम था डॉक्टर मंसूर, जो यहाँ एक प्रैक्टिस करते थे फर्स्ट एड टाइप की। तो बहुत ही सही उनका बिहेवियर था गांव के हिसाब से। उनकी 20 अप्रैल को डेथ हुई। 4-5 दिन पहले मतलब उनको फीवर हुआ, उसके बाद जो नॉर्मल वो होता है ट्रीटमेंट वो हुआ। उसके बाद 10 दिन के बाद छोटे भाई की डेथ हुई। हापुड़ में अब तक 5,800 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और दूसरी लहर में यानी अप्रैल से लेकर अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। जो फर्स्ट वेव था कोविड का वो मोस्टली अर्बन एरियाज में सेंटर्ड था और रूरल एरियाज में उसका पेनिट्रेशन बहुत कम था। लेकिन इधर कुछ दिनों में जो रूरल एरियाज से भी कुछ केसेस आए हैं, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये केसेस वगैरह आना शुरू हुए हैं वैसे ही हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स अपने स्टार्ट किए हैं। पर नॉर्मली वहाँ पे जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी लेटर स्टेजेस में एडवांस केयर खोज रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कतें बढ़ने की संभावनाएं हो जा रही हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई हैं। मुश्किल ये भी है कि गांव में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी कम है, तो जब मरीज की हालत खराब हो जाती है तब वो अस्पताल तक पहुंचता है, जिसके चलते मौत ज्यादा हो रही है, लेकिन आंकड़े कम दिख रहे हैं। हापुड़ से अदनान और प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगर आपने कोविशील्ड की पहली डोज ली है तो दूसरी डोज के लिए कम से कम 3 महीने का फासला रखें। कोविड वर्किंग ग्रुप के सुझाव को केंद्र सरकार ने मान लिया है। दलील ये है कि इस फासले से जो वैक्सीन है वो ज्यादा कारगर साबित होगी। कोवैक्सीन की डोजेस में जो अवधि है उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते। कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच का फासला जानकार बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप का कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह फैसला किया गया है। अब यह हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप ठीक होने के 6 महीने बाद ही टीका लें। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। वैसे टीके की कमी को लेकर चौतरफा आलोचना के बीच सरकार दावा कर रही है कि अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में टीके की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी और 1-2 नहीं, कुल 8 वैक्सीन होगी। कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट की 30 करोड़, जाइडस कैडिला DNA की 5 करोड़, SII नोवावैक्स की 20 करोड़, BB नेजल 10